दीदी का जन्म की प्यास थी, उसको इस व्यास गद्दी पर बैठकर उस प्यास को समाप्त करेंगे। वो प्यास की प्रभु मिलन की, वो आस की प्रभु मिलन की। तो आज हम सभी परमात्मा का वो समय का ज्ञान, जिस समय के ज्ञान की पहचान होने से हम अपने जीवन को बहुत महान और श्रेष्ठ बना सकते हैं। कहते भी हैं 1 सेकंड की कीमत पूछना हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो दौड़ में 1 सेकंड लेट हो जाता है और गोल्ड मेडल उसके हाथ से चला जाता है। 1 मिनट की कीमत पूछना हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो रेलवे स्टेशन पे 1 मिनट लेट पहुंचता है, गाड़ी उसकी छूट जाती है। ऐसे ही किसान से समय की कीमत पूछो, समय पर अगर बीज नहीं बोएगा तो पछताएगा। विद्यार्थी अगर समय पर तैयारी नहीं करेगा तो साल भर पछताएगा। तो समय बड़ा बलवान। तो आज सुनेंगे समय की पहचान और जीवन को बनाएंगे महान। ओम शांति। चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ की ओर। चतुर्दिवस निराकार जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, अखिल ब्रह्मांड सृष्टि के नियंता है, जो मानव सृष्टि के बीज रूप है, सारा संसार जिससे जगमगा रहा है, ऐसे पिता शिव की प्रिय संतानों, मेरे भाइयों और बहनों, आज समय पर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने हम बच्चों को क्या क्या कहा ये हम सुने। उससे पहले चलते हैं सुंदर हरि भजन की ओर।
देश हुआ बेगाना है और बदल रहा जमाना है, बस अब उठ जाना है, अब जाना है। कल में दुनिया से अपना छुपा जाएगा, कल दुनिया से अपना छुपा जाएगा, उसकी नजरों से बच कर कहाँ जाएगा, उसकी नजरों से बच कर कहाँ जाएगा। अगर मुझे साथिया कैसा भरना पड़े, कर मुझे साथिया वैसा भरना पड़े, दुख में आंसू बहाने से क्या फायदा, दुख में आंसू बहाने से क्या फायदा। धन की चादरें पुरानी वही भाव रे, धन की चादरें पुरानी वही भाव रे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। हमारे इसके सहारे राही चले, हमारे दुनिया का जिसके सहारे चले, उसके आगे किसी का भी बस ना चले, उसके आगे किसी का भी बस ना चले। आना जाना ये दुनिया का दस्तूर है, आना जाना ये दुनिया का दस्तूर है, मोह ममता बढ़ाने से क्या फायदा, मोह ममता बढ़ाने से क्या फायदा। तन की चादरें पुरानी वही बात रे, तन की चादरें पुरानी वही बात रे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। मीठी मीठी तालियों के साथ अपनी हंसी को किसने मिटाया नहीं, अपनी हंसी को किसने मिटाया नहीं, प्रेम शांति के सागर में आया नहीं, प्रेम शांति के सागर में आया नहीं। ज्ञान धारण किया कर्म सोना किया, ज्ञान धारण किया कर्म सोना किया, खुद को ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, खुद को ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। वो तन की चादरें पुरानी वही बात रे, तन की चादरें पुरानी वही बात रे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। हर कल तन कर्म का काज धोया नहीं, कल तन कर्म का काज धोया नहीं, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, रोज कटका चढ़ाने से क्या फायदा। तो शरीर तो पुराना हो रहा है, बूढ़ा आ रहा है,
और उस पर हम आंखों के लेंस लगवा लें, दांत नए करवा लें, बाल काले कर लें, लेकिन बहुत दर्द करेगा, पाँव दर्द करेगा, सांस फूलेगी, वरना वो चमड़ी आपकी उम्र बता देगी कि आप किस उम्र के दराज में आ गए। तो ऊपर ऊपर से हमें अपना परिवर्तन नहीं करना है, आंतरिक हमारा परिवर्तन हो, भगवान ऐसी हमसे उम्मीद रखते हैं, चाहना रखते हैं, और उसी उद्देश्य को लेकर हमें वो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। कल हम सबने सुना आत्मा के 7 गुण हैं, सतोगुण। इन 7 गुणों को हमें आत्मसात करना है। अगर इन 7 गुणों की कोई भी कमी होती है तो हमारे अंदर एक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इससे सबसे पहले ज्ञान हमारे जीवन में यदि आता है, समझते जाना अच्छे से। क्यों? क्योंकि आज हम किसी को भी दोष दे देते हैं, लेकिन दोष हम कैसे दें? जब हमारे जीवन में कहीं भी कुछ होगा तो हम समझ तो सकेंगे हमारे अंदर कमी क्या है। कहते हैं ज्ञान की यदि कमी है तो हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं ढीला होगा। यदि हमारे अंदर प्रेम का कम है, प्रेम का गुण कम है, तो या तो पिछले जन्म में आप प्रेम से खींचे खींचे रहते थे, आप पसंद नहीं था, देते नहीं थे, लेते नहीं थे, खुश नहीं रहते थे, अंदर से बैठना किसी के साथ पसंद नहीं था, क्रोध था जीवन में, मान लो। तो किसी किसी बच्चे को देखा होगा जन्म से उनके हार्ट में छेद होता है, लेकिन इस जन्म में यदि वो प्रेम की भरपूरता करते हैं परमात्मा से, तो उनका दिल वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है। प्रेम की कमी से हार्ट में प्रॉब्लम। यदि आनंद की कमी है, मान लो आनंद का दूसरा विपरीत गुण नहीं है, सुख का दुख भी है, शांति का अशांति भी है, आनंद का विपरीत शब्द नहीं है। अगर हमारे जीवन में आनंद कम है तो हमारा हार्मोन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। शांति की यदि कमी है तो श्वास की गति ऊपर नीचे होगा, हाई बीपी लो, ये कोई ना कोई गुण की कमी आएगी। सुख सही नहीं है हमारे जीवन में, सुख है सब कुछ, लेकिन हम फील नहीं करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं, देते नहीं है, तो पेट का सिस्टम गड़बड़ाएगा हमारा। तो अब देखते जाए अपनी कोई बीमारी आपके कोई एक गुण से संबंध रखती है। तो ज्ञान पवित्रता होगी, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी चलायमान होंगी, धोखा देंगी। इसलिए कहा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। शक्ति हमारे जीवन में तो मसल सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी। आज मंदिर में जाकर हम इन 7 गुणों की कहीं ना कहीं मांग करते रहते हैं और प्रार्थनाओं में इन्हीं 7 गुणों को मांगते हैं। आज बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण भगवान ने आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और गीता का ज्ञान देना उचित समझा कि अब मानव को यह ज्ञान मिलना चाहिए। तो हम चाहेंगे परम धाम का चित्र हमें मिल जाए। जैसा कि हम सबने सुना कि मन को वश करने की 2 युक्तियां हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास में रोज अगर हम अच्छा अभ्यास करते हैं तो बुरा हमारे मन में कोई चीज आ भी गई तो भी रोज अच्छा करने से हमारा अभ्यास अच्छा बनता है, तो हमसे बुरा कर्म भी नहीं होता है। वैराग्य के लिए भगवान ने कहा निमित्त बनकर हमें कर्म करना होगा। अलग काल के साधनों के वशीभूत ना, एसी है, पंखा है, गाड़ी है, इनके बिना भी हम कहीं कहीं रहना सीखें। अगर जीवन में वैराग्य होता है तो हम कहीं धोखा नहीं खाएंगे, हार नहीं मानेंगे और मेहमान समझ करके उपयोग करेंगे। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो वहाँ जितनी भी हमें खातरी मिले वो हमारी नहीं है, ये हमें पक्का रहता है यार। तो हम यहाँ संसार के साधनों को अगर प्रयोग करें तो मेहमान समझ कर करें, और मेरेपन को छोड़ना ही बेहद का वैराग्य है। ये मेरापन हमारा जब तक रहेगा
तब तक सच मानो हमें वैराग्य नहीं आ सकता। इसके लिए मुझे बहुत अच्छी एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी भी आप समझेंगे। एक बहुत अच्छा मकान था, जब उसमें आग लग गई तो पति पत्नी उनके बच्चे जो बाहर गए थे, उनकी बड़ी बेटी थी और वो घर से बाहर निकली और जोर शोर से बोलने लगी मेरे घर में आग लगी, आग लगी। तुरंत फोन किया माँ को, माँ आई। माँ ने कहा आग तो लगी लेकिन बेटा इस घर का सौदा हो गया। तो वो चुपचाप हो गई, मतलब दुख हो रहा था आग लगी मकान में, लेकिन ये घर बिक गया है, इस घर का सौदा हो चुका है। तो बहन संतुष्ट हो गई, माँ संतुष्ट हो गई। कुछ देर बाद जैसे ही माँ ने बोला कि पैसा तो इसी में रखा था, तो फिर दुख होना चालू हो गया, भैया 50 लाख का मकान बिका है और 50 लाख तो इसी मकान में है, आग लग गई, आग लगी। फिर बोला, लेकिन बड़ा बेटा आया, बोला माँ मैंने निकाल लिया था रुपया इस मकान। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जैसे ही मालूम पड़ी छोटा बेटा आया, उन्होंने कहा माँ ये बड़ा बेटा शराब पीता था, मुझे पता था, मुझे बहुत कष्ट था, इसलिए उस मकान में मैंने छुपा के फिर रख दिए थे। और बेटा आग लगी, आग लगी, आग लगी। फिर उनका रोना चालू हुआ। पर पिताजी आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं चुपचाप, चिंता मत करो, हमने बैंक में लेके रुपए रख दिए हैं। तो फिर संतुष्ट होगा, चलो कोई बात नहीं, जलने दो जलने दो। तो जब जब मेरापन आया कि मेरा मकान है, तब तक दुख हुआ, और जब लगा किसी और का है, उसकी कीमत हमारे पास है, तो फिर हमें दुख नहीं हुआ। तो अपनत्व प्लस ममत्व यजुकल्टु दुखत्व। मेरा है तो दुख है और आपका है तो मुझे दुख नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत भगवान हमें इस पर कराते हैं। इसी पर एक और दृष्टांत है। धर्मराज ने चित्रगुप्त को भेजा, एक बहुत सुंदर आर्टिस्ट था जो चित्र मूर्ति बनाया करता था। तब उसको मालूम पड़ा मूर्तिकार को कि भगवान मुझे लेने आ रहे हैं और मुझे ले जाना पाए, तो उसने अपनी जैसी 10 मूर्तियां बना के लेटा दी और खुद एक जगह 11वीं जगह पे लेट गया। चित्रगुप्त परेशान, भैया क्या कमाल है, एक सी मूर्तियां में ले किसको जाऊं, जितना कौन है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, पहुंचे यमराज के पास। बोले प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, चलते हैं हम। जैसे ही वहां गए 11 मूर्तियां एक जैसी पूरी। अब सच में समझ में नहीं आए कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है। तो यमराज को बहुत अच्छी युक्ति सूझी कि मनुष्य कुछ भी छोड़ देगा लेकिन ये मैं पर नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसका तरीका अपना लिया जाए। तो क्या तरीका अपनाया कि वाह, मूर्तिकार ने मूर्ति तो बहुत बढ़िया बनाई है, अगर वो यहाँ होता तो उसको इनाम देते। उठ गया, वो तो मूर्तियां भी तो पड़ी रही, जिंदा था तो उठ गया, मैंने बनाई मैंने। बोले चलो ऊपर, टिकट कट गई तुम्हारी, यही तुम्हारे इनाम है। ये मैं पर छोड़ना, ये मैं पर कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत पद से, धन से, ऐश्वर्य से, मतलब कहीं ना कहीं उसको मैंपन आ ही जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ये मैंपन तुम्हारा छूटना चाहिए, और उसकी कई युक्तियां भी फिर बताई हैं। तो आज हम वर्तमान समय में व्यक्ति भूतकाल की बातों को 80% जीता है, पिछली बातें जीवन में हो चुकी हैं 80% जी रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ना होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं तो ऐसा। और 15% वो भविष्य की बातों में जीता है कि मैं ये करने वाला प्लानिंग। तो 80, 15, 95 और 5% वो वर्तमान में जीता है। तो वर्तमान में यदि वो 5% जिएगा, उसका समय 5% वर्तमान में जाएगा, तो उसका नुकसान कितना बड़ा होगा। और जिसका वर्तमान ही श्रेष्ठ कर नहीं है, तो उसका भविष्य क्या बनेगा, और जिसका भविष्य श्रेष्ठ कर नहीं, उसका भविष्य क्या होगा। इसलिए वर्तमान पर हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए। भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं। और सबसे सुंदर बात भगवान ने सिखाई, मैं कहाँ से आया हूँ। तो घर का परिचय बताया। आप उधर जाकर बैठे, परम धाम का चित्र भी ये लगा दिया शायद आपने, जी लगा दिया। कल का जो परिचय था और आज
समय के बारे में, समय को लेकर के हम देखें, ये 3 लोग हैं, 3 चित्र इसमें दिख रहे हैं अलग अलग रंग के। नीचे जो नीला है वो हमारा मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है। इससे ऊपर जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो यहाँ जाकर के कुछ देर के लिए ठहरती है, या आवाज नहीं है, इशारे की दुनिया है। इससे ऊपर चलेंगे जहाँ आपको ऑरेंज प्रकाश दिख रहा है, लाल प्रकाश दिख रहा है, इसी लोग को कहते हैं ऊपर से आए हैं और ऊपर ही जाना है। इसको परमधाम, ब्रह्मांड, शिवलोक, परलोक, किसी भी नाम से जो आज संसार में जाना जाता है, ऊपर तरफ इशारा करते हैं, वो ये लोग हैं। हम आत्माएं इस लोक की वासी हैं। इस लोक से हम नीचे आते हैं साकार मनुष्य लोक पर, पाठ बजाती हैं पत्नी, पति, भाई, बहन, रूप नए नए लेकर, और जब शरीर में से आत्मा निकलती है तो शरीर बदल दिया जाता है और आत्मा फिर से घर परमधाम नहीं जाएगी, ऊपर से एक बार नीचे उतर गए, अब नाटक खेलना जारी है। अब यही बदलते रहोगे, थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म बदल जाएंगे और फिर नीचे उतरेंगे, फिर जाएंगे, फिर उतरेंगे, लेकिन अपने घर एक बार ही वापिस हम जा सकते हैं, एक बार ऊपर से उतर गए तो। कई लोग इसको ही कहते हैं मुक्ति में जाना है, मुक्ति में जाना है, वो अलग के विषय आगे बढ़ेगा तब समझेंगे। लेकिन अभी इतना हम समझ लें कि जिसको परम धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, शिवलोक कहते हैं, वो एक तीसरा लोक ऊपर है जहाँ बिंदु रूप में हम आत्माएं रहते हैं, और सूक्ष्म काया वात्मिक आत्मा छाया रूप में रहती है, लाइट का प्रकाश का शरीर होता है, और नीचे हम और आप जहाँ ध्वनि है, आवाज है, इसको कह दो के हम जो करते हैं वो हमें भोगना पड़ता है। ये संसार लोग, मनुष्य लोग हैं, जहाँ सूर्य है, चांद है, तारागण है, तो इसको कहते हैं हम 3 लोग। तो आपने समझा, जिन्होंने समझ हाथ उठाए, कहते हैं ऊपर से नीचे जब आते हैं तो ये आत्मा न मरती है न मारी जाती है, इस शरीर का विनाश होने पर भी नाश नहीं हो पाती है। हम नीचे कपड़ा बदल बदल के जन्म लेते रहते हैं, लेकिन अपने घर ऊपर नहीं जाते। एक बार उतरने पर हम वापस अपने घर नहीं जाते। स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और फिर सब आत्माओं को वापस ले जाते। इसलिए हम इतने वर्षों से, इतने जन्मों से भगवान को पुकार रहे थे कि आप आओ। वो काम कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी संसार में महान आत्मा, धर्मात्मा, कितने भी बड़े से बड़े आ जाए, लेकिन हमें वापिस अपने घर ले जाने का काम सिर्फ हमारे परमात्मा जी ही कर सकते हैं। इसलिए आज तक हमने जाने अनजाने में उन्हें पुकारा, अपनी प्रार्थनाओं में, मंत्रों में, अपने भजनों में। सब धर्म की आत्माओं को वो लेकर जाते हैं, इसलिए इसको परम धाम कहा, ऊंचा लोक कहा। तो जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने उत्तर भी दिया। अर्जुन बोले, कर्म त्याग उपदेश किया पुन, कर्म योग को श्रेष्ठ बताते। एक राह क्यों नहीं दिखाते। प्रभु बोले, कर्म त्याग और कर्म योग में कोई नहीं अहित कर होता। फिर भी कर्म त्याग से अर्जुन कर्म योग ही बढ़कर होता। पर कर्म करने वाला कैसा होना चाहिए? देखे चले, छुए और सूते, सोते, श्वास ले, जाने
बोले खाए कहे और त्यागे, कुछ न किए बदल यह माने। निमित्त बनकर कर्म करे, निमित्त, मैंने कुछ नहीं किया। और खोलत पलक मूठ के फिर इंद्रिय विषय विचरती देखे। फिर भी तत्व कर्मयोगी मन में नहीं किया मनन करने में। और उसको सुंदर उदाहरण देते कैसे हो सकता है। तो गृहस्थी भाई बहनों ने ये कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद कमल पर नहीं ठहरती। जैसे कमल पात चले ऊपर, जल में रहे अलिप रहता है। अनासक्त कर्म योगी जो कर्म ब्रह्म अर्पण करता है। वो कोई भी कर्म करेगा तो पहले भगवान से पूछेगा, और कर्म करने के बाद जो उसको फायदा मिलेगा, जो उसको प्रशंसा मिलेगी, जो उसको मान सम्मान मिलेगा, वो भी परमात्मा पर स्वीकार कर। ये आपका काम है, आपने कराया, आप जानो, आपने सिखाया इस तरीके से। तो कहते हैं भगवान जब इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने सबसे सुंदर जो हमें इशारा दिया, वो दो राजवंशों में युद्ध कराने नहीं, सुलह कराने नहीं, लेकिन बहुत मार्मिक विषय है समय। तो समय के चित्र को दिखाएंगे, वो चित्र हटा देंगे भैया जी। आज जब हम अध्यात्म की ओर चलते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो दो सब्जेक्ट आते हैं, मैं कौन हूँ और जिस दुनिया में मुझे भेजा है भगवान ने वो कौन है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न आता है समय को लेकर के। और मन में कई प्रश्न परेशान करने वाले भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति दुखी क्यों है, विवश क्यों है, मेरी इसमें भूमिका क्या है, क्या मैं अपना पार्ट अच्छी तरीके से निभा पा रहा हूँ, क्या मैं इस संसार को कुछ अच्छा बनाने में कुछ सहयोग कर सकता हूँ। क्या कारण है जो सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक माना ग्लोबल, जो सर्दी, गर्मी और जो परत में छेद, ये सब इस स्तर पर इतने तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। देखो नवंबर मास में हमें पंखे चलाने की जरूरत पड़ रही है, जबकि दिवाली नवरात्रियों से क्या हो जाती थी, मौसम सर्दी की हो जाती है। आज सूर्य इतना तप रहा है, आप लगा सकते हैं साहब। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेजी से स्तर इसका घटता जा रहा है। जो सुगंधित थी, जो पानी से भरा हुआ था, जो हर जगह हरियाली थी, वो आज रेत और उजड़ेपन में परिवर्तन हो रही है। आए दिन हम विनाश की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां सुनते रहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि समाचार सिर्फ सुनाने के लिए है, जो होगा तो देखा जाएगा। कुछ सोचते हैं जो सबके लिए होगा तो हमारे लिए हो जाएगा, सूचनाएं हैं। और कुछ सोचते हैं कबूतर की तरह हम अगर आंख बंद कर लेंगे तो बिल्ली हमें झपट्टा देके खाएगी। ऐसा हो सकता है? बिल्ली वहां से चल के आ रही है और कबूतर सोचे बिल्ली हमें नहीं खाएगी, हम तो आंख बंद, ना बिल्ली दिखेगी ना कुछ होगा, तो मैं समझती और जल्दी खा जाएगी। तो कई लोग इस तथ्य से आंख बंद कर लेते हैं। क्या है जानकारी? कुछ नहीं है, कहते रहते हैं लोग विनाश होगा, कोई जरूरत थोड़ी होगा ही होगा। तो इस प्रकार से कई सूचनाएं सुनते हैं।
संगत में बैठे हैं, इतने सारे सत्संगी प्रभु प्रेमी हैं, क्या हम सब मिलकर कोई एक समाधान निकाल सकते हैं? लेकिन कई तो इसमें भी कई जिम्मेदारियां उठाने को तैयार नहीं होते। बोलते हमें तो भाई 7 दिन के निमंत्रण दिया है, 8 बजे हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे, भंडारा, और घर चले जाएंगे, हमें क्या करना है। कई तो ऐसे भी हैं, कई सोच रहे हैं 8 बजे हम भंडारा खाने आए, कई कहेंगे सुने तो आए नहीं, खाने आ गए, तो भैया चलो 2-3 दिन सुने ही आए ऐसे करके सुनाते। कई इस प्रकार के हो जाते हैं, पर ये इसका विषय नहीं है। हम चारों तरफ अपने घटनाएं जिनको देखेंगे उससे समझ में आएगा कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, कितना नुकसानकारक समय चल रहा है, और उस समय को परिवर्तन करने के लिए भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए देखेंगे आज के समय में परमात्मा समय का जब ज्ञान देते हैं तो जैसे अपना सत्य स्वरूप, जो हम भगवान के बारे में कल जानेंगे, अपना सत्य स्वरूप बताते हैं, भविष्य के बारे में ज्ञान देते हैं, हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वर्तमान समय देखें आपसी संबंध कैसे हो गए हैं। आपसी संबंध दूर दराज में कोई मोबाइल से जिसको हम जानते नहीं हैं उससे हम घंटों बात कर लेंगे, लेकिन अपने घर में रहने वाले दो भाई या माँ बाप या बच्चा पिता या बहने बहने, उनसे आपस में ठगी है, बात नहीं है। और मोबाइल में किसी से पता ही नहीं है कौन है, फोटो दूसरा लगा दिया है, बात किसी से हो रही है। उन अनजान व्यक्ति से हम बात करने में घंटों लगा देंगे। माँ कहेगी बेटा फोन से बात करा तो बैलेंस नहीं है, और अकेले में जाके अपने दोस्त से बैलेंस आ गया, घंटों बातचीत हो रही है। तो आपसी संबंध जो कभी तलाक की दरार पर पहुंचते ही नहीं थे, वो आज ऑनलाइन शादी होती है और ऑनलाइन तलाक हो जाता है। जो 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, आज छोटे छोटे बच्चों में देखा जाए वो भोलापन भी नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। चतुराई ना सिखाओ तो सीख जाते छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, माँ उनको जन्म देती है, अब अगर माँ कुछ काम करने गई रोने लगा तो माँ ने पहली बार उसको मोबाइल दिया, बस मोबाइल मस्त है, अब अपनी मोबाइल छीने तो छोटा रोने लगेगा, हमें वही खिलौना चाहिए। रोते रोते आंख वीक कर लेंगे, चश्मा लग जाएगा, जिद से सिद्ध करेंगे, मानेंगे नहीं। एक बार जब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में जब ये केस हुआ, 6th क्लास के बच्चे ने अपने सहपाठी बच्चे को पिस्तौल से मार दिया। अखबार में जब न्यूज आई हमारे भारत में तो सबने कहा हमारे भारत में ऐसा होने वाला नहीं है, विदेश के किस्से हैं, विदेश में ही होंगे। और कुछ समय बाद हमारे भारत में गुड़गांव में ये केस हो गया। सहपाठी को बंदूक से बच्चे को ही अपने साथी को खत्म कर दिया। पेपरों में न्यूज बनी, समाचार बहुत सारे बड़े, लेकिन सार हाथ में नहीं आया। लेकिन हम लोग अध्यात्म चिंतन करने वाले जब इन्होंने चिंतन किया तो समझ में आया पिस्तौल चलाना तो गलत है ही, लेकिन उसमें ऐसी हिम्मत क्यों आई, गलती ऐसे कहाँ हो गई, उसके अंदर क्या खालीपन था, क्या वो असुरक्षित था, किन कारणों से उसने ऐसा काम किया, उस पर सोचना बहुत जरूरी है। उसके परिवार का जब बैकग्राउंड देखा गया वहां पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। माता पिता आज दूर होते जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई शिक्षा देने के नाम पर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। उनकी परवरिश नाम पर ऊपर एक गाय बिठा देंगे तो 5,000 लेना और हम 50,000 कमाने जा रहे हैं, और बच्चों की परवरिश की तरफ ध्यान नहीं। और जब बच्चे ऐसे समाज में जब उतरते हैं तो पहले से ही प्रेम से खाली होते हैं, अपनेपन से खाली होते हैं। जब हमारा IQ उतना हाई लेवल करके जा रहा है लेकिन SQ हमारा सबसे नीचे चला जाता है,
स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। तो भगवान ऐसे समय का दर्शन हमको करा रहे हैं कि आज हम किस बॉर्डर पर आके खड़े हुए हैं, हमें समझना होगा और गहराई से ध्यान देना होगा। पति पत्नी के आपस के जो संबंध बरसों चलने वाले थे, वो आज तलाक से कोर्ट कचहरी के केस भरे पड़े हैं, कोर्ट कचहरी बनी पड़ी है। और आज फिल्मों से, मोबाइल से, नेट से जो इंसानों ने सीखा है, एक पत्नी से रिश्ता कई संबंध रिश्ते अलग अलग बनाते जा रहे हैं। इससे समझ में आता है हमारा समाज बीमार है और वो बीमारी की दवा इस समय का ज्ञान देकर के भगवान देते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कई प्रश्न के उत्तर तो हमें बड़े सहज मिल जाते हैं और जब सच्चाई का प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो हम परमात्मा को याद करने में भी बेचैनी महसूस करते हैं। या तो उनसे हमारा संबंध जुड़ता नहीं है या जुट जाता है तो बार बार टूटता रहता है। इसलिए समय के बारे में हमें दर्शन करना बहुत बहुत जरूरी है। तब सुंदर गीत भाव मन में आए और आया, समय जा रहा है तेरे कब करोगे, चलता जमाना तुम्हें कब चलोगे, समय जा रहा है तुम कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। बाबा के न सोने दे दो किसी की सुनोगे, चलता जमाना तुम्हें कब चलोगे, समय जा रहा है।
धागा टूट जाए रास्ता तोड़े न सकोगे, चलता जमाना तुम्हें कब चलोगे, समय जा रहा है। और अंतिम पंक्ति बहुत एक एक बूंद से घट भर जाए, एक एक बूंद से घट भर जाए, पल पल बीते तो जीवन बीत जाए, पल पल बीते तो जीवन बीत जाए, किया ना अभी तो फिर कर ना सकोगे, किया ना अभी तो फिर कर ना सकोगे, चलेगा जमाना तुम्हें कब चलोगे, समय जा रहा है तेरे कब करोगे, चलेगा जमाना तुम्हें कब चलोगे, समय जा रहा है तेरे कब करोगे, चलेगा जमाना तुम्हें कब चलोगे। चलो तालियां बजाइए, अच्छी बात है। अब मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, समय जा रहा है, जैसे मालूम पड़ता है ट्रेन जा रही तो हम फटाफट बैठ लेते हैं। अब समय जा रहा है तो समय के हिसाब से चलना कौन कौन चाहेगा? समय के आंकड़े देखो तो भाइयों तो कितने जल्दी हाथ में उठा दिए। समय के साथ चलना कौन कौन चाहेगा? देख लो, बोले बाबा आप अपने बच्चों को सब चलना चाहते हैं, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए, क्योंकि हम बचपन से देखा करते थे, वो बड़े हो गए, शादी हो गई, बूढ़े हुए, चल बसे, उनकी शादी हुई, बड़े हुए, चल बसे, वो बड़े थे, वो चल बसे। ये क्या सिस्टम बनाया है दुनिया का? और हम भी बड़े हो गए, हम भी चल बसे। कुछ ऐसा करें तो समय में रहते रहते समय को पहचान तो जाए। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान दे दिया पहले से, और आपको इस उम्र में ज्ञान मिल रहा है। हरदोई में इस कथा के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है। ये आपका बड़ा सौभाग्य है। आज जिन बच्चों मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं, आप ही को हम लोग ज्ञान के बच्चे कह देते हैं, समझ रहे हैं ना आप? उन भाई बहनों का जो 100 से भी ऊपर है, उन भाई बहनों का जन्मदिन सेलिब्रेट होगा जो 10 साल पहले एक ऐसे सुंदर कार्यक्रम में जिन्होंने ज्ञान लिया, और वो 10 साल तक राजयोग का अभ्यास घर में रह करके ही कर रहे हैं। 1 घंटा सत्संग में आते हैं। तो अब जब आप में से भी कोई बच्चे भगवान के घर में मान लो पूरे ही, तो फिर आपका 1 साल बाद क्या मनाया जाएगा? जो नए आए वो हाथ उठाओ, जो नए नए हैं। 4 है, 5 है, 6 है, मतलब सब पुराने हैं ना। हाँ, जो आते रहेंगे तो इनका क्या मनाया जाएगा अगले साल? जोर से बोलो। तो आज वो देखना कि कैसे ये परिवार, ईश्वरीय परिवार, भाई बहनों की पालना कर रहा है। संसार में जहाँ दुख है हम लोग गाते रहते हैं, परेशानी ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन जहाँ सुख, चैन, प्यार, सम्मान मिल रहा है, वहां तक आपको पहुंचना है। पहुंचेंगे नहीं तो फिर आप वही सुनाते रहेंगे पुराना वाला। इसलिए हमको समझना है कि ये भगवान हमको इतने अच्छे ज्ञान से जन्म देने वाले हैं। तो भगवान ने सबसे सुंदर ज्ञान दिया। अध्याय 4 के श्लोक 1, 2, 3 में अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा प्रभु से
कि सबसे पहले आपने ये ज्ञान किसको दिया? सुना क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? पहली बार सबसे पहले ये ज्ञान आपने किसको दिया? उत्तर मिलता है अविनाशी सत इसी योगी को पहले मैंने कहा भानु से। अविनाशी सत इसी योगी को पहले मैंने कहा भानु से। भानु बताए मन मानव को कहा मनु ने इच्छाओं से। मुझ अविनाशी सनातन परमात्मा ने इस पुरातन योग को सबसे पहले भानु सूर्य से कहा विवस्वान, फिर सूर्य ने अपने पुत्र से कहा मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु से। अभी तक हम यही सुनते आए, इसका अर्थ नहीं मालूम था। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं तो बस एक पांव से नाचने लगी, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सुनना और इसका अर्थ भी समझना। बहुत सार गलत अर्थ होता है, आप निकम्मा देखने में समय नहीं लगाने का। सुनिए, कलप के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से माना, अब भगवान उस सूर्य से कहेंगे, उस सूर्य से यदि कहेंगे, सूर्य से जो सूर्य जगमगा रहा है आसमान में, वो सूर्य यदि हमसे कहने आएगा तो हम तो पहले ही जल जाएंगे। तो सूर्य से का इसका मतलब नहीं निकल आया, क्योंकि जो लिखा हमने वही पढ़ा। उसका जो अध्यात्म था, महत्व था, भगवान ने किस उद्देश्य को लेकर, प्रयोजन को लेकर कहा, ये हमें समझ में नहीं आया। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए तब ये अर्थ हमें समझ में आ गया, और आपको समझ में आए तो आप भी समझ के, मैं बताऊंगी कि आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है उस समय। तो कहा मुझ अविनाशी सनातन माना परमात्मा ने इस पुरातन योग को सबसे पहले सूर्य से कहा, और सूर्य से कहा माना संस्कार रहित वो मनुष्यात्माओं को दिया जो स्वयं प्रकाशित थी, जो आत्मा के समान पूर्ण आभा वाली होती हैं। उसने सुना सबसे पहले, अर्थात सूर्यवंशी कुल की आत्माओं को भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया। सूर्य को कहा, सूर्यवंशी आत्माओं को कहा। कुछ मैचिंग हो रही है? किसको कहा होगा? उस सूर्य को या सूर्य कुल की आत्माओं को? श्री नारायण को क्या कहते हैं? सूर्य वंशी, सूर्य नारायण, उस कुल की आत्माओं को यह ज्ञान दिया कब? जब वो संस्कार रहित हो गई थी। ये भी आप समझोगे, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। फिर उन्होंने अपने मन में संजोया। मनु, सूर्य ने किसको कहा? मनु। तो हमने सोचा मनु राजा, तो मन तो हमारा क्या है? आत्मा का क्या है? क्या है? बोलो ना, हम तो अपने मन के राजा हैं। तो उस सूर्यवंशी कुल की आत्माओं ने इस ज्ञान को किसने सजाया? अपने मन में। किसने सजाया? मन में। और जब मन में उसको स्मृति में लाया, स्मृति माना इच्छा में, हाँ बात तो सही है, फायदे की है, तो इच्छा में आया। इच्छा में अर्थात फिर उन आत्माओं ने अपने आचरण में उतारा, संस्कारों में लाया, जीवन में लाया, तब पुरुषार्थ करने की प्रेरणा आई और फिर उन्होंने अपने आचरण में ढाला। ये बात आपको समझ में आ रही है या वो सही लग रही? सूर्य ने मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। देखो, भगवान कोई भी बात को वर्तमान काल के हिसाब से नहीं कहते हैं। तीन लोक का नाथ है, त्रिलोकी नाथ, वो अपनी बात को तीनों काल के हिसाब से स्पष्ट करते हैं। अगर मानव सहज ऐसे समझ जाते तो आज संसार का हाल क्या ना हो जाता। इसलिए भगवान को फिर से जो मानव भूल गया था पाठ, उसको पढ़ाने के लिए आना पड़ा। फिर
इक्ष्वाकु में आया, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु से फिर क्या हुआ? परम तपस्वी परम योगीराज ऋषियों ने समयातीत विलोप हुआ ये, खोजे मनुज लोक विधिनामा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, और किंतु इसके बाद ये योग पृथ्वी लोक से लोप हो गया, जिसका भाव जो कालांतर में राज ऋषि कहलाए, वो रिद्धि सिद्धियों का जब इतना संचार हो गया, संसार उनके पीछे दौड़ने लगा कि भाई हम मंत्र पढ़ेंगे 108, ये प्राप्ति हो जाती है, तो तपस्या करने की जरूरत ही न पड़ी, अलग काल की प्राप्ति हो गई ना। तो उन्होंने जो मेन था, सनातन था, उसको भुला दिया। जो वर्तमान का है, जो सहज मिल जाता है, वो लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, फिर उसके पीछे मानव दौड़ने लगे, और जब सहज प्राप्ति हो जाती है तो मेहनत के पीछे कोई नहीं भागता, फिर ज्ञान की गहराई में पहुंच जाए। इसलिए ज्ञान प्राय लोप हो गया, और मैंने जैसे बताया परमात्मा फिर से अवतरण होकर ये ज्ञान हम मानव आत्माओं को देते हैं। अध्याय 4 के श्लोक 4 में भगवान ने कहा, मेरा सखा भक्त मेरा तू, इससे तुझसे रहस्य कहाँ है। अपनी सीक्रेट बात किसको कहते हैं? अपनों से। तू मेरा परम मित्र है, भगवान के हम परम पुत्र हैं, इसलिए भगवान हमें राज कह रहे हैं। और क्या? रहस्य पुरातन उत्तम अतुल यथा ये सखा कहाँ है। ये पुरातन योग मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए याद दिला रहा हूँ कि मैं तेरा प्रिय मित्र हूँ, तो मेरा प्रिय सखा है, अर्थात तो मेरे वो उच्च कुल के परिवार के सूर्यवंशी कुल के पुत्र हो। तो अर्जुन ने पूछा क्या हुआ? भानु जन्म सब कहे और आप तो अभी हुए हो, कैसे भानु सृष्टि याद में सूरज से तुम रहस्य कहे हो। आपका जन्म, देखो अर्जुन किसको देख रहा है सामने? कृष्ण जी को। और क्या क्या है? आपका दिव्य जन्म तो अभी हुआ है। सूर्यवंशी राजा विवस्वान उस समय हुए थे, आपने कब कह दिया? मैं कैसे जानूं आपने इस योग को उनसे कहा? तो भगवान गीता में ये कहते हैं, अब इस जग में जाने कितने मेरे तेरे जन्म हो चुके, हे अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानूं सब भली भांति से। श्री कृष्ण जी कहते तेरे और मेरे कई जन्म हो गए, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब अर्थ समझना, वो भी विषय चलेगा कल, लेकिन आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, समय, उसको हम समझेंगे। ये चित्र जो आपको दिख रहा है, सीढ़ी का चित्र है ना, सीढ़ी का है ना, ये सीढ़ी का चित्र जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत सरल नहीं है और बहुत सरल भी है। देखो अभी आप देखोगे तो कठिन लग रहा है। जो जुड़े हैं भगवान के घर के बच्चे, जिन्होंने इस विषय में सुना है, उनको सरल है। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कठिन हो। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 और श्लोक 20 और 21, ये बाबा के बच्चे भी जान लें। अध्याय 9 श्लोक 20 और 21 में इस चित्र को भली भांति परमात्मा ने स्पष्ट किया है। क्या कहा? त्रिविद्या सोमपा पूत पापा यज्ञेष्टवा स्वर्गंति प्राप्यन्ते। तीनों वेदों को जानने वाले, सोमरस अर्थात मेरी याद में रहने वाले, स्वर्गंति प्राप्यन्ते, वो स्वर्ग में विचरण करते थे। और फिर कहा
ते पुण्यम असाधु सुरेंद्र लोकम, जो स्वर्ग में रहते थे अपने पुण्य के प्रताप के बल से, ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम असनंती दिव्यान दिव देव भोगान, जो उनके देवताओं के भाग्य में भोग था उन्हें मैंने प्राप्त कराया, उन सुखों को उन्होंने भोगा। और उसके बाद ते त्वं भक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में वास करने लगे। और उसकी अंतिम पंक्ति तो आप देख के गजब रह जाओगे, एव कई धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लगंतु। तब कहीं जाकर जब सब नीचे उतर आए देवगण, तब मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। सबसे पहला ब्राह्मण, फिर देवता और फिर क्षत्रिय, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ब्राह्मण वंशी। सबसे पहले मैं उन्हें ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाता हूँ। इसी आज तक क्या कहते हैं, ब्राह्मण देवताए नमः। देवता तो देवता है, ब्राह्मण कौन से देवता है, जो भगवान के इस पुनीत कार्य में सहयोग दे रहे हैं, भगवान को जानकर अपने इस समय की पहचान करके। अब इस चित्र को हम देख लेते। सीढ़ी दिख रही है आपको और ऊपर लिखा है 84 जन्मों की उत्थान और पतन की कहानी, जो भारतवासी है उनकी कहानी। डाउनफॉल कैसे हुआ, राइट उत्थान कैसे हुआ हमारे भारत का। ये भारत कोई और नहीं, ये भारत सोने की चिड़िया हमारी। हम गिरे तो हमारा भारत गिर गया, हम उच्च संस्कारों से थे तो हमारा भारत महान, घी और दूध की नदियां और सोने की चिड़िया उस भारत को कहा करते थे। तो समय की पुकार में एक सुंदर गीत बजेगा, हमारी बहनें आपको सुंदर उस शब्दों की ओर ले चलेगी और फिर इस चित्र को हम समझते हैं। समय की पुकार या समय का पंछी जो भी, तो आप देखेंगे उस शब्द को सुनते सुनते आप आज के वर्तमान समय को देखना क्या हाल है, और वो समय भी मैचिंग करते जाना कि वो समय कितना सुंदर था, जहाँ हम अपनी बेटी बहन को भी पड़ोस के घर में छोड़ दिया करते थे, हम कहीं जाकर महीनों भर रहा करते थे। लेकिन आज वो समय बिल्कुल नहीं है, चरित्र का बिल्कुल पतन होता जा रहा है। तो चलते उस समय की ओर प्रारंभ करेंगे।
देख रहे हैं, इसमें 4 पड़ाव हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान जिस सूर्यवंशी कुल की बात कर रहे हैं वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का घराना। आज हम जिन देवी देवताओं को अपने घर में मंदिर बना करके किसी भी लवारी में मंदिर का मठ बना दिया या पूजा करने जाते हैं मंदिरों में, वहाँ इसीलिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा कर रहे हैं कि हमें पता है कहीं ना कहीं मन के कोने में सब कुछ भले भुला दिया हो, लेकिन फिर भी मन के कोने में कहीं ना कहीं याद है कि हम इस परिवार के थे, इस परिवार के थे। इसलिए आज हम जैसे अपने पूर्वजों को कलागतों में याद करते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं मंदिरों में आज हम इनका स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। यही वो सूर्यवंशी कुल था जिसके लिए भगवान ने कहा कि आप यहाँ के थे तब सत्ययुग भारत हमारा भरपूर था, जब सत्य युग में थे। उस सत्य परमात्मा से हमारा रिश्ता इतना गहरा था, तब हमारा युग जो सत्य का युग था, जिसके लिए गाते दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, और जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार है। ये वो दुनिया थी। इस सत्युग में हम जब गए तो उससे पहले अपने भगवान को धरती पर बुलाया। कब? जब चारों तरफ आज गिरती कला दिख रही है, त्राहिमाम जगह जगह हो रही है। आप हरदोई निवासी जब सूचनाएं पत्रिकाओं में, टीवी में समाचार जब पढ़ते देखते होंगे तो समझ में आता होगा कि आज छोटी छोटी कन्याओं के साथ किस तरीके से बलात्कार, भोजन में मिलावट, चरित्र में मिलावट, सब्जी खाने पीने से लेकर शिक्षा में मिलावट, जब हर जगह मिलावट का दौर आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, भौगोलिक दृष्टि से जब परिवर्तन आने लगता है, जो ग्लेशियर हमारा हुआ करता था, बर्फ का भंडार, वहां तक पानी सूख गया, ओजोन परत में छेद हो गया, पानी की आज किल्लतें होने लगी, परिवार के परिवार टूट रहे हैं। कितनी सारी बातें आज देखने के लिए आ रही हैं। तब भगवान इस सृष्टि पर आना उनका ये बताता है कि भगवान परमपिता परमात्मा माता और पिता है, लेकिन आज संसार में एक कानून बनाना पड़ा है माता पिता के लिए कि जो बच्चे माता पिता को बुढ़ापे तक खाना नहीं देंगे तो कानून उनसे जबरदस्ती बच्चों से दिलवाएगी माता पिता को, नहीं तो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाने में देरी नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई। WHO के द्वारा जब खोज हुई तो उन्होंने कहा 2020 डिप्रेशन का सबसे ज्यादा 2020 में शिकार हुए लोग। और हम सब समझते हैं 2020 में क्या हुआ था, क्या था, क्या? कोरोना। नाम सुना था पहले कभी? और भगवान ने जो भविष्यवाणियां बताई, संसार भविष्यवाणियां बता रहे हैं। भगवान डराते नहीं हैं, भगवान समय से पहले हमें जगा रहे हैं। तो जगाना तो गलत नहीं है ना। भविष्यवाणियां भले कुछ भी हो रही, लेकिन भगवान हमारे लिए रुका है और हमें ये शिक्षा दे रहा है कि विनाश हो, परिवर्तन हो सृष्टि का, उससे पहले मेरे बच्चे जाग जाएं, और जागने से पहले समय रहते पहले ये कार्य कर लें। इसी तो आपकी दीदी रोशनी दीदी ने ये इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, इतना बड़ा कार्यक्रम, ताकि हमारे हरदोई के एक एक नगर नगर शहर सब जगह खबर पहुंच जाए कि भगवान आकर समय की पहचान दे रहे हैं, ताकि कल कोई ये ना कहे हमें बताया क्यों नहीं, हमें बताया क्यों नहीं।
इसलिए होलसेल में ये समाचार पहुंचे, खबर पहुंचे, भगवान का परिचय पहुंच जाए, सबको संदेश पहुंच जाए। अब कितने दिन रह गए हैं? उंगलियों से बताओ, एक कथा के दिन कितने दिन रह गए हैं? 3 दिन। अभी 3 दिन बाकी है। आप जिनको लाना चाहें आप खबर कर सकते। एक बार जब इस मंच पर, इस प्रांगण में उनको छोड़ गए तो कल कोई ये ना कहेगा हमें तुमने ईश्वरीय संदेश छुपाया क्यों नहीं। कथा तो माध्यम है, आपको सब तरीके से बुलवाया गया, लेकिन आज इस कथा ज्ञान के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं भगवान कि ऐसी दुनिया भगवान ने रची थी कब? जब ऐसा समय दिख रहा था। एक कुआं 4 कुआं को भर दे, लेकिन 4 कुआं एक कुआं को ना भर पाएंगे। एक माता पिता 4 बच्चों का लालन पालन, नौकरी, दुकान, खेत खलियान सब सौंप दे, लेकिन वो 4 बच्चे अपने एक बूढ़े माता पिता को बुढ़ापे तक तरसा देते। ये कौन सा समय आ गया? आप पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे भी बैठे हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी देखो, पत्नी से परेशान दूसरी फ्रेंड, दूसरे से परेशान तीसरी, तीसरी से परेशान चौथी, और ऐसे ऐसे नाटक बनाए जा रहे हैं इसमें हमको लगता ही नहीं है कि गलत किया है और सही किया है। वो सभी का हो रहा है, हमारा भी हो जाए। और सबसे बड़ी बीमारियां, जितनी ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बीमारी कंट्रोल में आ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, तब तो हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। और जो जो दवा की जो बीमारियां और बढ़ने लगी, नई नई बीमारियां। कोरोना का नाम किसी ने नहीं सुना, ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है, लोग घर घर से दूर रह रहे हैं, जिनसे प्रेम था उनको कोरोना दूर कमरे में, खबरदार आना नहीं तो हम मर जाएंगे। इतना अंतर रिश्तों में उस समय आ गया था, खबरदार छूना नहीं, दूर रहो दूर रहो। जब थोड़ा सा हुआ ना उसका बचाव करना, ठीक है अब मिल सकते हैं, जा सकते, तब कहीं थोड़ा सा लगा कि हाँ समस्या सुलझ रही है। और आने वाले समय में देखो, जिन जानवरों को हम मार रहे हैं उनकी आहें भी प्रकृति को, इंसानों को जा रही है, उसके वातावरण में बहुत परिवर्तन हो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आज जिसको हम प्यार कहते थे, इतनी सुंदर अनुभूति थी, उसके नाम पर आज वैसीपन आ गया है। अगर वो हमें ना मिले तो तेजाब छिड़क देते हैं, लोग बंदूक से दूसरे को मार देते, इतना मनमुटाव आ गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए भी हमें प्रकृति को सकाश देने की जरूरत है, प्रकृति को घर घर में पेड़ लगाने की जरूरत है, हमें योग करने की जरूरत है। हमारे घर में जब कोई बीमार होता है, अंतिम श्वास ले रहा होता है, तो उस जगह हम सत्संग करने लगते, भाई अंतिम यात्रा उसकी अच्छी हो। और ये जो समय चल रहा है, इस समय हम सबको ऐसा अच्छा कार्य करने की जरूरत है। और एक संगठन में यदि हरदोई करेगा तो कितना ना काम हो सकेगा, हरदोई से कितने लोग सीखेंगे, उदाहरण बनेगा हरदोई। तो करने को तैयार है, समय से पहले जागने को तैयार है। जब हाथ उठाओ तो नए नए बच्चे हैं, वो डर के मारे नहीं उठाना, दिल से उठाना, समझ के उठाना। ताली बजाए अपने लिए और वो दीदी के लिए जिन्होंने आपको बुलावा भेजा। तो जब हम सत्युग में थे तो हम वहां 16 कलाओं से भरपूर थे, 16 आना, सतप्रथ शौक। त्रेता में आए 2 कला से कम हुए, चंद्रवंशी घराने में आ गए। द्वापर में आए हमारे पास सिर्फ 8 कलाएं रह गई, और कलयुग में कोई भी कला हमारे पास नहीं रही। सत्युग में जब हम थे तो हमारे जन्म 8 थे। कितने जन्म थे? 8। त्रेता में आए तो 12 जन्म हो गए, 150 वर्ष की उम्र जीते थे, और 8 बार 150। इसलिए आज तक श्री कृष्ण की क्या मनाते हैं? 8 जन्म लिए, तो श्री कृष्ण की क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। और नवी गति श्री राम जी को दे दी गई चंद्रवंशी घराने में, त्रेता युग में। इसलिए
श्री राम जी के माता पिता सूर्यवंशी और श्री राम जी चंद्रवंशी। 8वीं गद्दी वालों ने नवी गद्दी सौंपी है श्री राम राजा को, चंद्रवंशी। इसलिए नवी गद्दी से उन्हें राम नवमी आज तक मनाई जाती है। द्वापर युग में आए, हमारी कलाएं घटती गई और जन्म बढ़ते गए। सतयुग में 8 जन्म थे, त्रेता में 12 हुए और कलयुग में, त्रेता द्वापर में कितने हुए 30 और कलयुग में 42 जन्म हो गए। माना कलाएं घट रही हैं और जन्म बढ़ रहे हैं। सतयुग में जनसंख्या सिर्फ शुरुआत में 9 लाख थी और आज कलयुग के अंत में उतरते उतरते 800 करोड़ से भी ऊपर। क्यों? परमधाम से आत्मा नीचे उतरती जा रही है, लेकिन नीचे से ऊपर वापिस नहीं जा रहे हैं। इसलिए भगवान हम बचपन से जो पढ़े थे ना, का खा गा, वो पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। अभी ये युग चल रहा है, ये युग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, ये वो युग है जिसमें आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है। इस युग के लिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। जिस मनुष्य जन्म में हम अपने 84 जन्मों को जान जाते हैं, इस जन्म में, इस संगम युग में हमारा एक मर जीवा जन्म होता है। भगवान के द्वारा भगवान हमें हमारा परिचय देते हैं, हमें जगाते हैं, हमें खोए हुए संस्कारों से हमें जगाते हैं। इसलिए हमारा एक नया जन्म होता है। इसलिए इसको मरजीवा जन्म कहते हैं, दुज कहते हैं और दुज हिंदी में ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो ऐसे करके हम 84 जन्म लेकर 83 जन्म हुए और भगवान जब हम परिचय देते हैं तो ये हमारा नया जन्म होता है। जिस नए जन्म में हम पढ़ाई पढ़ते हैं का, तो अभी तक का माने हमने कलम पढ़ी थी, का माने हमने कबूतर पढ़ा था, लेकिन का माने कमाई। अब एक नया पाठ पढ़ लो। का माने, पीछे से आवाज नहीं आई, का माने अभी भी नहीं आई, का माने, और सत्यु त्रेता में बैठ के खा माने खवाई। अभी तक पढ़े खा माने खरगोश। तो संगम युग पर जो हमने कमाई की अपने संस्कारों की, अपने चलनों से, अपने गुणों से, अपने चरित्र से, सुख देकर, क्षमा करके, रिश्तों को भुलाकर नहीं, दुश्मनी को भुलाकर, जो हमने अपनी आत्मा में कमाई सजोई थी, उसी के आधार से हम सतयुग में जाएंगे, त्रेता में जाएंगे, नहीं तो द्वापर में आएंगे, नहीं तो कलयुग में आएंगे। जिनको कलह कलेश पसंद है, लड़ना झगड़ना पसंद है, तेरी मेरी पसंद है, वो आ जाओ बढ़िया कलयुग में खूब धूम धड़ाक करना। जिनको संस्कार पसंद है, जिसको श्री लक्ष्मी श्री नारायण पसंद है, जिनको श्री राम श्री सीता जी पसंद है, वो इस दुनिया में संस्कारों के कारण से जाएगी। तो का माने भूलना नहीं, का माने कहां करती है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। संगम याद रखो, संगम कहां है, संगम कहां मानते हैं हम अभी तक, जहां कुंभ के मेले लगते हैं। ये युगों का जो कुंभ चल रहा है ना, ये है संगम युग, युगों का कुंभ है। इसमें स्नान करना है, ज्ञान स्नान करना है। तो खा माने खवाई, बैठ कर खाएंगे। और द्वापर जैसे ही आया तो गा माने गवाई। क्या गवा दिया? अपनी स्मृति, आत्मिक स्थिति से हम देहभान की ओर आ गए। याद क्या आ गया? हम देह हैं। सत्यु त्रेता में भी हमें आत्मिक ज्ञान था, परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। कहते दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें ना। तो सत्यु काल तक ऊपर मानते आए। कोई स्वर्गवासी हुआ तो ऊपर चले गए, तो आप नरक में हो तो खुशी मनाओ ना, वो स्वर्ग में गए। तो कौन सा स्वर्ग? जीते जी स्वर्ग। इस सत्यु व त्रेता और द्वापर माने गा माने वो कमाई क्या कर दी हमने? गवाना प्रारंभ कर दिया। और गा के बाद क्या शब्द आता है? घा। और घा माने घबराई। जब संस्कारों की कमाई, चरित्र की कमाई, नैतिक मूल्यों की कमाई
अध्यात्म कमाई, आत्मा के ज्ञान की कमाई जब शून्य होने लगती है तो कलयुग में हमारा घबराना चालू हो जाता है, क्योंकि सत्य कमाई वंचित होने से हम वो विनाशी कमाई कितनी भी कर ले, मानव हमेशा अधूरा ही रहेगा, शून्य ही रहता है। तो कलयुग में आते 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 घा माने घबराई, और घा के व्याध क्या आता है? अड़ा खाली, अड़ा खाली क्या होगा? पूरे खाली हो गए, बिल्कुल बैठे, झोली फैला फैला के प्रभु से मांगते हो, दे दो। पहले तो ऐसे मांगते थे, फिर ऐसे मांगने लगे, फिर झोली चद्दर फैलाते हैं, दो भैया इतना दो। लेकिन जहां भगवान देना चाहते हैं वहां हमें अभी उस प्रकाश को समझा नहीं, उस बुद्धि को खोला नहीं, उस बुद्धि को भगवान के प्रति समर्पण किया नहीं, थोड़ा खाली हो गई। और फिर अड़ा के बाद क्या समझाता है? क्या आता है? तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं? चा माने चढ़ाई, चा माने, तो ये पढ़ाई को याद करके खुश हो। अच्छा लगा? कैसे समझे अच्छा लगेगा? ताली बजाओ अपने लिए। ये ऐसी पढ़ाई है। अब दूसरा चक्र आप देखेंगे तो और समझ में आपको आएगा। सृष्टि चक्र, जहां 4 बातें संसार में हर रोज होती हैं, बचपन, किशोर, युवा, वृद्ध। 4 सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, 4 ऋतुएं, 4 पहर, 4 युग भी हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों के बारे में अध्याय 8 के श्लोक 9 में भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से सृष्टि चक्र के बारे में समझाया। पूज्य थे हम पुजारी हो गए, निर्विकारी देह में थे अब विकारी हो गए, जो सतयुग के अधिकारी थे वो अभी विकारी हो गए, पुजारी हो गए। पहले अधिकारी थे, हाथ कैसे होते थे हमारे? जरा करके दिखाओ सभी, इतने ऊंचे कैसे करो? देवी देवता कैसे होते हैं? और अभी हाथ कैसे हो गए? एक हाथ में दोनों, और गिरना जाए सो ऐसे हाथ थे, ऐसे हो। कितना अंतर आया? देना छोड़ दिया, सम्मान देना छोड़ दिया, माफी देना छोड़ दिया, क्षमा करना छोड़ दिया, दुआएं देना छोड़ दिया, सुख देना छोड़ दिया, प्रेम देना छोड़ दिया, लेना चालू। एक गांव में हमेशा लेने की भाव था। एक बार वो दलदल में गिर गया, जैसी दलदल में गिरा सभी लोग उसको बोले हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। वो दे ही नहीं। उसने कहा कौन से गांव का है? तो उसी गांव का, देना नहीं जानता, लेना जानता। उसने कहा प्राण को बचाना, बोले हाथ ले। तब उसने अपना हाथ दिया, तब वो बच के निकल गया। तो लेने की इतनी कि मर जाए पर हम दे नहीं सकते। तो सृष्टि चक्र का ज्ञान आप देखेंगे अध्याय 8 के श्लोक 9 में भगवान ने स्पष्ट किया। और क्या कहा है इस चित्र के बारे में? अध्याय 8 श्लोक 17, 9 नहीं, श्लोक 17 में, सहस्त्र युग पर्यंत महर ब्रह्मणो विदु, अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी, 4 युगों का वर्णन किया। और जो पुरुष इस काल तत्व को जानते हैं वो सच मानना, वो मर के जिए, वो जन्म नहीं लेते, ऐसे कह दिया हुआ है, जन्म नहीं लेते। तो इसका भाव है जन्म नहीं लेते, माना कलयुग में आके जन्म नहीं लेते। वो कहाँ चले जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ज्ञान ज्यादा समझा भी आपने। रात के बाद दिन आएगा। रात के बाद क्या आएगा? दिन आएगा। 12 बजे के बाद कितने बजेंगे? 1 बजेगा। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो एक जन्म नहीं लेते। कहाँ जन्म लेते? जो भगवान को जान जाते हैं, अपने को जान जाते हैं, अच्छे से कर्म करने लगते हैं, फिर वो इस कलयुग में जन्म नहीं लेते। तो कहाँ जन्म लेते हैं? सतयुग में। इसलिए कहा स्वास्तिक, स्व अस्तित्व, स्व के बारे में जानो। हर शुभ अवसर पर हम स्वास्तिक बनाते हैं, जिसको हम साथिया कहते हैं। उद्घाटन होगा, श्री गणेश होगा,
चौपड़ा लिखा जाएगा, किसी चीज का उद्घाटन तभी। तो सतयुग ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात्रि। आप समझ रहे हैं, सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात्रि। तो सतयुग में जो हमने बताया 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, वो थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनका घराना था। और धीरे धीरे सर्वोत्तम अवस्था जो नंबर 1 थी, 5 तत्व सत्व प्रदान सुख देने वाले थे, जिसको हम राम राज्य कहते हैं। हमारे गांधी बापू जी भी राम राज्य की कल्पना करते थे, जहाँ पर एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, सब कुछ एक है। और त्रेता युग में आए, युगों की उम्र जो है ये पूरा, जैसे सेकंड से मिलकर मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से महीने, महीनों से साल और सालों से मिलकर बनता युग, और 4 युगों को मिलाकर बनता है एक कल्प। तो 4 युगों का जो समय सीमावधि है, एक युग की 1250 बरस है। कितनी है? 1250। 4 युगों को मिलाकर बनता है 5000 वर्ष का कल्प। इसलिए कहा महाभारत कितने वर्ष की पुरानी? 5000 वर्ष। पुराने नाटक चले थे ना उसमें, मैं इतना पुराना समय, मैं समय बोल रहा हूं। तो वो घटना भगवान आकर हमें बताते हैं कि चंद्रवंशी, जिसको कहा अभी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, आप 4 युगों के 4 डंडे आप देखे, सतयुग के डंडा एकदम समान, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ एकदम समान थे दोनों, सारे कलाओं में संपूर्ण, तो बराबर। त्रेता में 2 कला कम हुई, डंडा नीचे आ गया, स्वास्थ्य का इशारा कर रहे हैं, डंडा दिखा दे ऐसे, और यूं। द्वापर का डंडा कैसे हो गया, स्वास्थ्य का डंडा कैसे हुआ, इधर हुआ वैसे हो गया, मांगना चालू हो गया। सतयुग त्रेता में मांगना नहीं था, आत्मिक स्थिति थी, निरोगी काया थी, 150 वर्ष उम्र थी, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता था। त्रेता की कहानी कथाओं में जब सुनी तो समझ में आया कितनी सुंदरता वहां हुआ करती थी। कहते हैं श्री राम जी का विवाह जब मां सीता जानकी जी से हुआ, तो सीता जी दरवाजे में प्रवेश कर रही है महल में। किसी ने कौशल्या मैया को कह दिया राम किसको ब्याह ले आया है, धनुष तोड़ने की बात चली है, वो तो बूढ़ी है, उसके बाल सफेद हैं, झुर्रियां पड़ी हैं। उनके पास जब कौशल्या के पास ये खबर पहुंची, कौशल्या मां दौड़ते दौड़ते आई, सीता राम किसको मेरा बेटा ब्याह लाया है। वो दौड़ कर गई, मैया ने, सीता मां ने जो थी पल्लू अपना नीचे किया हुआ था और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उन्होंने घूंघट उठाना चाहा कौशल्या मां, तो उनको याद आया रे, उन्होंने पल्लू से खोलकर उसको मोती रख दिया उनके हाथ पर। तो कहते हैं मोती लाल हो गया, और जैसे ही सीता मैया ने पल्लू हटाया तो ऊपर से मोती काला हो गया, गोमची बन गया। बोले बहुएं भी जादू करती है, मोती को भी गोमची बना दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना सिर से पल्लू हटाया है, उस सुंदरता को वर्णन कर रहे त्रेता युग की, इतना चेहरा उठाया है तो कौशल्या मां देखती रह गई। तो बूढ़ी महिलाएं जो बुराई कर रही थी, बूढ़ी आई है, बाल सफेद हैं, झुर्रियां हैं, दांत ऐसे हैं, सीता मां के कपोल इतने 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 शीशा की भांति चमक रहे थे कि बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को अपना चेहरा उनके प्रतिबिंब में दिख रहा था। और हाथ में इतनी लालामी थी कि सफेद मोती लाल, और आंखों में इतनी कालमा थी कि वो मोती ऊपर से काला बन चुका था। वो युग की सुंदरता, जहाँ ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए देवी देवताओं को इतना सुंदर दिखाया, कोई वहां डॉक्टर वैद्य बीमारी के लिए कोई भी काम नहीं। तो वो त्रेता युग, द्वापर में मांगना चालू हुआ, बुद्धि दो, धन दो, विद्या दो। और कलयुग का डंडा क्या बता रहा है, ऊपर इशारा कर रहा है, स्वास्थ्य का डंडा। देखो तुम मार सकते हो तो हम भी मार सकते, हम कम नहीं। चारों स्वास्थ्य के डंडे चारों युगों के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। और यहीं पर फिर धर्म आना चालू हो गया। धर्म को तो हम सृष्टि चक्र के उसमें, कलम वृक्ष के चित्र में भी देखेंगे कैसे धर्म की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया
कलयुग है ब्रह्मा की रात। तो अध्याय 8 के श्लोक 17 में भगवान ने ये सृष्टि चक्र का जो हूबहू घूमता है, रेखा नहीं है जो यहाँ से शुरू करे और वहां खत्म हो जाए, ये चक्र है जो घूमता रहता है, अनादिकाल से घूम रहा। अब इसको घूमने में कितना समय लगा? 5000 वर्ष। जो कहते लाखों करोड़ों हैं, तो हम कहते भैया आपकी बात सही है। कैसे कि घड़ी को पूरा घूमने में 24 घंटे लग रहे हैं, ऐसी सृष्टि को घूमने में 5000 वर्ष, लेकिन कितने समय से घूम रही है, इसलिए आपकी जो बात है वो सही होगी। लेकिन ज्यादा समय यदि हमने बता दिया कलयुग को, तो देखो आज हम किसी बच्चे को कहा जाए आपके एग्जाम अभी नहीं है, 1 महीना बाद है, 1 साल बाद है, तो क्या वो पढ़ेगा? तो कलयुग की जो दशा है वो इशारा कर रही है कि वो समय अब कितनी गिरती कला में चला गया है। तो इसलिए भगवान हमें इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। और तीसरा सबसे सुंदर और चित्र आता है जो है कलप वृक्ष। कहते हैं जिस कलप वृक्ष के नीचे बैठने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब कोई निठल्ला बैठ जाए और कहते भाई हमारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान सत्य ज्ञान देते हैं। कलप वृक्ष का चित्र तो कलप वृक्ष के चित्र में भगवान ने बताया है कि मैं मानव सृष्टि का बीज रूप हूं। अध्याय 15 और श्लोक 1। अध्याय 15 का पहले श्लोक में भगवान ने कलप वृक्ष का चित्र बनाया। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखम अश्वत्थम काहुर अव्ययम्। वो चित्र बड़ा नहीं है पर छोटा चित्र है, आप देख लीजिए। पीपल की भांति दिखाया, जिसकी शाखाएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हम भूल ही जाते हैं किस धर्म के हैं, किस परिवार के हैं, कहां से हमारा जन्म हुआ, हम किस परिवार से उतरते नीचे आ रहे हैं। आज हम हमेशा बोलते हैं सनातन धर्म की, बोलते हैं ना, तो सनातन धर्म अर्थात देवी देवता धर्म है जो कभी विनाश नहीं हुआ। जिन संस्कारों का, जिन धारणाओं का कभी विनाश नहीं होता, वो उस कुल में हम सनातन कुल के रहते हैं। तो ये कलप वृक्ष देखो, और पेड़ का जो बीज है वो नीचे बोया जाता है और पेड़ ऊपर होता है, लेकिन ये मानव सृष्टि का बीज जो परमात्मा है ये ऊपर रहने वाला है। और पेड़ हम सब पत्ते, डाल डालियां, शाखाएं हम यहाँ रहने वाले हैं। इसलिए भगवान ने इस वृक्ष की उत्पत्ति का जो सबसे पहले ब्रह्मा जी का अनुभव होता है, इस कारण ब्रह्मा जी की प्रधान शाखा, लेकिन देश, काल, भाव, सिद्धांत, युग, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों में परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। उनसे ऊपर और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। परमात्मा ही संपूर्ण जगत के आधार है, इसलिए इनका बीज परमात्मा ऊपर है। लेकिन अविनाशी जो वृक्ष है वो ऊपर होते हुए ब्रह्मा जी शाखाओं में दिखाए, जड़ों में। विभिन्न धर्मों, वेदों, शाखाओं में जो चारों तरफ शाखाएं फैली हैं, इसलिए कहा इस वृक्ष को जो जानता है, इन वेदों को जो जानता है, वो सब प्राप्ति कर सकता है। वेदों को अर्थात इस सत्य ज्ञान को जो जानता है। तो भगवान ने बताया सबसे पहले हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जहाँ एक तना है, एक धर्म, एक भाषा, एक वंश, एक राज्य, एक कुल, सब कुछ एक सत्युग देता। वापस से इब्राहिम जी आए, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। 2500 वर्ष सत्युग देता चला और 2500 के वर्ष के बाद इब्राहिम जी आए, इस्लाम धर्म की स्थापना की। 250 वर्ष बीते, तब तक बौद्ध जी आ गए, बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई। उन्होंने देखा लोगों में अहिंसा बढ़ गई है, हिंसा, तो प्रेम कम हो गया। उन्होंने प्रेम का और अहिंसा का उन्होंने पालन करवाने के लिए जोर दिया कि आपको ये नहीं, ये नहीं, ये। इस्लाम ने देखा कि आज लोग भगवान को याद तो कर रहे हैं, लेकिन हिंसाएं चारों तरफ हो रही है, प्रेम कम हो गया। उन्होंने वो बढ़ा दिया। फिर 250 वर्ष बाद क्राइस्ट आए और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद सन्यास धर्म स्थापित हुआ। ऐसे करते करते लगभग 900 धर्म से ज्यादा आज धर्म बढ़ गए। लेकिन जो मेन धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो छुप गया।
पीपल में से ना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शाखाएं चली जाती हैं। तो इस तरीके से परमात्मा ने आकर जो अपने को हम हिंदू कहलाते, हिंदू सिंधु घाटी पर रहने के कारण हम हिंदवासियों से हिंदुस्तान में हमारा नाम कर दिया और हम हिंदू अपने को कहलाने लगे, जबकि हिंदू धर्म का कोई धर्म स्थापक नहीं है मेरे भाइयों में। ये हिंदू धर्म आया ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म से। तो हिंदू जो अपने को कहलाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इससे और अच्छा होगा हम क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म की वो जय हो, उससे पहले हम अपनी विजय करें अपने संस्कारों पर, अपनी इंद्रियों पर। इसलिए सरस्वती को हरस्वती, सरता नदी को हरित, फारसी शब्द में सप्ता शब्द को हफ्ता और मास को माह, अर्थात सा सिंधु घाटी पे रहने के कारण हमारा सा शब्द से हम हिंदू कहलाएंगे और अपने को हमने स्वीकार कर लिया। तो भगवान आकर हमें हर तरीके से ज्ञान देते हैं। अभी वो परमात्मा बीज इस सृष्टि पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये जो संगम का समय चल रहा है इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कौन से गुण हमें धारण करने हैं, समय की पुकार यही है। इस गीत को लेकर के हमारी बहनें आएगी और साथ साथ हम ये समझेंगे गीत के माध्यम से कि गुणों की कितनी वैल्यू से हम कितने से कितने ऊंचे बन सकते हैं। ज्ञान साथ साथ, ज्ञान तो जानकारी हो गई, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर वैल्यूज भी हो, गुणों की धारणा भी हो। जब गुणों की धारणा आएगी तो फिर हम अपने आप को उस उच्च कुल में ले जाने के लिए अधिकारी बनेंगे। तो सूर्यवंशी, त्रेतायुग चंद्रवंशी, द्वापर वैश्यवंशी और कलयुग में उतरे तो हम शूद्रवंशी। और एक गुप्त युग जिसको लीप युग कहा, सत्ययुग और कलयुग के बीच में पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जिसमें भगवान हमें बुराइयों से छुड़ाते हैं, एक रुद्र यज्ञ रचते हैं और बुराइयां हमें स्वाहा करवाते हैं। गीत बजाएंगे, बहन आ जाएंगी। नाराज रहे, द्वेष रहे, नाराज रहे, हम सबका प्यार पाने आए संसार में, सम्मानित जीवन जीने, सम्मानित जीवन जीने। समय की
की वर्षा करने आप पर आएंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने चिंतन में बैठना होगा। वो कौन सा चिंतन है वो आपको देखते हैं। गीत बजेगा निर्मल हो जीवन, और सभी दीदियाँ थाली में फूल ले लें और एक इधर और एक इधर ऐसे सभी, जैसे मंदिरों में विराजी हुई मूर्तियों पर जब हम पुष्प अर्पित करते हैं वो अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति में रहती है। आप पर जब पुष्पों की वर्षा हो तो अपने अंतर चेतना में मैं आत्मा अपने जीवन को इतने महान कार्य के लिए परमात्मा पर अपनी बुद्धि का समर्पण कर रही हूँ, अपने समय का समर्पण कर रही हूँ, अपने बुरे संकल्पों का समर्पण कर रही हूँ। बस ये ध्यान हमेशा रखेंगे। और जब पुष्पों की वर्षा होगी तो आप एकदम स्थिर, ना आप किसी को देख रहे होंगे, तब कहीं जाकर जो आपने अपने मन में संकल्प लिया होगा वो पक्के से पूरा होगा। आज बाबा ने हम सबको सुमानधारी बनाया है, मेरा बाबा है वो परमात्मा आप पर पुष्पों की वर्षा इन ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा आपके ऊपर करवा रहे हैं। बैठे प्रभु याद की स्मृति
अपने अपने स्थानों पर बड़े प्यार से खड़े होंगे और आप ये याद रखना, दिव्यता आ गई, संस्कार आ गए, वो सद्गुण आ गए, तो अब सिर्फ मुझे देना है। और सिर्फ कैसे देना है? देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? करें हाथ जो मेरे जीवन में कांटे बिछाते हैं, पत्थर डाल देते हैं, मेरी बुराई चुगली करते हैं, उनको सबसे पहले दुआएं देना। लगेगा दिल में क्यों दूं, लेकिन सच मानना, जैसे ही आप यहाँ से दुआएं देना चालू करेंगे, खत्म हो जाएगा और अच्छा अच्छा बनने लगेगा। इससे हमारे अंदर देने की भावना पैदा होगी। संकल्प दें, पहले आप अपने लिए करना, जैसे मैं यहाँ करती जाऊंगी, सबसे पहले यहाँ देना दुआएं, फिर आप इस प्रांगण को प्रारंभ करेंगे गीत। सबसे पहले अपने सिर पे रखें, अपने आप को देंगे। ये शक्ति भरा वो हाथ है जो परमात्मा की दुआओं को लेकर मुझ आत्मा का परिवर्तन कर रहे हैं। महान बनाने की विधि प्रारंभ हो गई है। गीता का ज्ञान स्वर्णिम दुनिया को ला रहा है और हम सब स्वर्णिम दुनिया के वासी होने वाले हैं। अपने संकल्पों से, अपनी धारणा और भावनाओं से इतनी वाह मेरा शरीर
अपने हाथ एक दूसरे के सिर पर रखें। फिर से बजाएंगे थोड़ा सा। दोनों हाथ हमारे बिजी हों, एक इस पे एक इस पर ऐसे। आपकी वजह से मैं आपके बगल में बैठी हूँ। दिल खोल के दुआएं दें। ये दुआएं जितनी आप देंगे ना, उतनी 100 गुना होकर के, पदम गुना होकर के आपके खाते में आने वाली है। शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, खूब आगे बढ़ो, खूब फलो, खूब तरक्की हो, ऐसा दिल से आशीर्वाद। मैं देव हूँ, मैं देवी हूँ,